26 नवंबर को किसानों की मांगों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश का होगा राजभवन मार्च। कुलदीप सिंह तंवर। केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वायदों से पीछे हटने के विरोध में और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, किसानों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति के समर्थन में कल 26 नवंबर 2022 को संयुक्त किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश राजभवन मार्च करेगा और राज्यपाल की मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन देगा। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की किसानी और बागवानी की समस्याओं से भी राज्यपाल को अवगत करवाया जाएगा। यह जानकारी हिमाचल किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने मीडिया को दी। संविधान दिवस के अवसर पर देश भर के किसान अपने अपने राज्यों के राज्यपालों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वायदे याद दिलाएंगे। सनद रहे कि राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था। किसानों ने आंदोलन खत्म करने के लिए अपनी मांगें रखी थी, जिन्हें पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी सहमति जताई थी। परंतु आंदोलन समाप्त होने के लगभग 1 साल बाद भी केंद्र सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति के मार्फत केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह किसानों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार अपने वादे और किसानों के प्रति जिम्मेदारी से मुकरना जारी रखती है तो किसानों के पास आंदोलन को तेज करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हिल्स न्यूज़ 14 के लिए शिमला से कृष्ण भान की रिपोर्ट। कल 26 नवंबर 2022 को भारतवर्ष में हजारों हजार किसान हर राज्य के अंदर राजभवन के लिए मार्च करेंगे और गवर्नर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा केंद्रीय सरकार को यह याद दिलाने के लिए कि पिछले वर्ष 378 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद जिस समय 3 कृषि काले कानूनों को केंद्रीय सरकार को वापस लेना पड़ा और साथ में ये समझौता हुआ था कि जो अन्य मांगे हैं उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी और समयबद्ध तरीके में उसके अंदर ठोस निर्णय लिए जाएंगे। लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है पर सरकार ने इसके अंदर कोई भी ठोस काम नहीं किया। तो इसलिए कल जो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा उसके माध्यम से ये इस आंदोलन का दूसरे चरण की एक शुरुआत भी है। अगर केंद्रीय सरकार इसमें समयबद्ध होते हुए इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है। इसमें सबसे मुख्य मांग थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लीगल गारंटी मिले, वो एक कानून बने और किसान जो किसी भी तरह का उत्पादन करता है उसको प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के फार्मूले के आधार पर C2 + 50% उसमें मुनाफा उन्हें मिलना चाहिए। इसके ऊपर वो कानूनी गारंटी बनने से संबंधित जो कमेटी थी उसने अभी तक कोई भी ठोस कार्य नहीं किया। इसके अलावा जो भारतवर्ष में 80% से ज़्यादा जो छोटे और सीमांत किसान है और जिसकी वजह से देश के अंदर पिछले 20 वर्षों में लगभग 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की है, वो है उनका जो कर्जा है। उस कर्ज माफी के लिए भी एक ये सबसे मुख्य प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 था कि उसे सरकार वापस ले, क्योंकि उसका प्रभाव जहां एक तरफ इंडस्ट्री, एम्प्लॉइज और सब सेक्टर्स के ऊपर पड़ेगा पर कृषि के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो अगली जो मुख्य मांग है कि जो फसल बीमा योजना है वो किसी भी तरह से अगर फसलों को नुकसान होता है तो उसके ऊपर एक सरकार एक बहुत प्रैग्मेटिक तरीके से एक ठोस रूप से कोई फसल बीमा योजना बनाए और जो छोटा लघु सीमांत किसान है, कृषक मजदूर है, उसको कम से कम 5,000 रुपया प्रति मास उसको ये पेंशन मिलनी चाहिए।